बात के लिए प्रेरित होता हूँ। जितने भी युवा साथी आए हैं, प्रतिभाओं का सम्मान हुआ है। प्रतिभा सम्मान समारोह का मैं ये जो मानता हूँ, प्रतिभा को सम्मानित करो और जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक पीछे बढ़ जाओ। नौकरी लगेगा कैसे नहीं लगेगा मुझे बता, 100 पे ट्राई करो, 10 निराश भी होंगे, लेकिन जब 90 सफल हो जाएंगे तो यहाँ पर आप आईएएस और आरएएस की संख्या बैठी होगी। और मुझे इस बात का विश्वास है, जब इस मंच के माध्यम से मैंने बोला है, यहाँ की कार्यकारिणी जो कमेटी है उन्होंने इस बात का संकल्प लिया है, सर हम करके दिखाएंगे। आप कहेंगे तो देखिए, जो जितने भी बहन भाई बहन है उनको मैं कहना चाहूंगा, ऐसा क्या करेंगे कि बच्चा 98% बनाता है वो लास्ट में 3 साल बाद बेरोजगार बन जाता है। ऐसा क्या करेंगे 95% हमारे समाज की बेटी बनाती है वो लास्ट में न जाने 5 कोर्स करती है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है। उसका मुख्य उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है, जो आपको भी हो सकता है लगेगा। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी गाड़ी में जा रहे थे, जब गाड़ी में जा रहे थे तो एक कुत्ता आता है, गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर जाता है। इस बात को आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर जाता है तो पत्रकार महोदय उसके पास पहुंचते और कहते हैं आपको पता आपकी गाड़ी की टक्कर से कुत्ता मर गया। तो उस पत्रकार की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा बिल्कुल मर गया। तो बोला कैसे मर गया? बोले कुत्ता आया था, गाड़ी की टक्कर लगी, कुत्ता एक्सीडेंट से मर गया। जब पत्रकार महोदय संतुष्ट नहीं हुए तब वापस मुख्यमंत्री महोदय के पास गए और बोला आपको पता जो ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा था उसकी टक्कर से गाड़ी के नीचे आने के बाद कुत्ता मर गया। बोले आप पत्रकार महोदय गलत बोल रहे हैं। बोले क्या बात होगी? बोले कुत्ता गाड़ी की टक्कर से नहीं मरा, कुत्ता इस कंफ्यूजन में था इधर जाओ या इधर जाओ, इस कंफ्यूजन में मरा। हमारे समाज के बहुत सारे बेटे बेटियां ये कंफ्यूज रहते हैं। कैसा कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे जो बच्चा 12वीं अभी एग्जाम दिए उसने ये सोचा मुझे बड़ा एग्जाम नहीं देना, एक बार एसटीसी देना है। माता पिता बड़ी मजदूरी करके उसे 500 रुपए की किताब पढ़ाते हैं, बेटा तू एसटीसी दे क्योंकि तेरी ये किताब है। और एसटीसी देता है, वो सफल नहीं होता है तो कहता है एसटीसी बेकार है। एसटीसी से छोटी मोटी नौकरियां लगती है, मुझे और बड़ा बनना है। तो कुछ दिन निकलते हैं, माता पिता को कहता है कि मुझे वनपाल और वन रक्षक बनना है, और उसकी किताबें माता पिता लाके देते हैं। वो जब असफल होता है तो वापस कहता वनपाल वन रक्षक बेकार है, जंगलों में रहना पड़ता है, मुझे थोड़ा बड़ा बनना है। जब तक ग्रेजुएशन हो जाती है तो कहता पटवारी बनना है, पटवारी में अच्छा काम है। जब उसके माता पिता बड़े दरियालु भाव से उसको किताबें पकड़ाते हैं कि तो पटवारी बन, तो पटवारी नहीं बन पाता बच्चा तो कहता मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। और जब सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाता है तो वो कहता ये छोटी मोटी नौकरियां हैं, मुझे तो आरएस बनना है। माता पिता न जाने कितना पैसा खर्च करने के बाद, जमीन गिरवे रखने के बाद, मम्मियां अपने आभूषण अपने जितने भी गहने हो सकता है किसी देने के बाद उसकी कोचिंग की फीस जमा कराते हैं। और 3 साल तक बच्चा सपना दिखाता है कि आपका बेटा आरएस बनकर आएगा, और जब आरएस भी नहीं बन पाता तो आरएस बेकार है, अब तो मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है। और जब 2 साल वापस उसको दिल्ली भेजते हैं, जब आईएएस बन के नहीं आता है तो लास्ट में उसको लोग बेरोजगार का सर्टिफिकेट दे देते हैं और कहते हैं कि न जाने इतने कैसे लोग होंगे जिनकी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद माता पिता ने हर एक दांव खेला होगा, चाहे वो पैसा का हो चाहे अपनी मजबूरी का हो। उस बच्चे ने, मुझे नहीं पता कि उसे क्या अभाव रहे होंगे, मुझे ये नहीं पता क्या परिस्थिति रही होगी, लेकिन मेरे मायने में मेरे आंखों में वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्योंकि एक बच्चा आईएएस की कोचिंग करने के बाद चपरासी और कांस्टेबल नहीं बन पाए तो वो एक समाज के बच्चे का शिक्षा में होना और ऐसी शिक्षा लेना मेरे हिसाब से बेकार है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। मैं डॉक्टर दिनेश साई जी सापेला साहब का उदाहरण लेना चाहूंगा। आज इन्होंने भी विपरीत परिस्थितियां वो देखे, बहुत दबाव देखे हैं, लेकिन कभी इन विपरीत परिस्थितियों में अभावों को हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपना टारगेट बढ़ा रखा। आपके बीच में एक एसडीएम के रूप में ये भी चाहते तो अपनी परेशानियों का रोना रो सकते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जैसा कि हम सभी भाई बहन रोते हैं। ऐसे रूपाराम जी जो आप सभी के, हम सभी के अग्रज हैं, जिनकी 6 बेटियां और 6 बेटियों को पढ़ा के, जहां पर लड़की को कोख में मारा जाता है, जहां पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। और उस व्यक्ति ने उदाहरण दिया कि मैं मेघा समाज में लड़कियों को लेकर कैसा उदाहरण पेश करूंगा, और 6 लड़कियों को इतना स्वाभिमानी बनाया। उन 6 लड़कियां अपने आप में एक इतिहास बनती है। तो मुझे लगता है वो भी अपने समाज के एक माता पिता चाह ले। मैं लास्ट में एक साल सिविल के कार्यक्रम में गया था, पिता ने मजदूरी की, कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 बेटियां हुई, लोगों ने यहाँ तक कह दिया इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, इसके मुंह देखने के बाद हमारी भी बेटियां हो जाएगी। इतनी गलत सोच देखने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी मजदूरी को कभी ये नहीं रखा और 5 लड़कियों को शिक्षा दी। 5 में से 4 गवर्नमेंट जॉब में है और अभी 5वीं आना पड़ेगा। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आने से, तालियां बजाने से आपका कोई फायदा नहीं है। आज जो टीम भी ये चाहती है, आपका असली फायदा तब है कि आज गोल्ड मेडल जीता,
अगली बार आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतो, इस बार सर्टिफिकेट लिया, अगली बार एसडीएम का सर्टिफिकेट लो, आरपीएस का सर्टिफिकेट लो, तब जाके आप सभी को आईटेक टीम को खुशी होगी कि अगली बार हम 10वीं 12वीं को सम्मानित नहीं करेंगे। यदि यहाँ सम्मान समारोह होगा तो हमारे समाज के एक एक आईएएस, एक एक आरएएस, एक एक एसडीएम का होगा, तब जाके मुझे लगेगा इस समाज में जो हम चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति गाड़ी कमाने का पैसा किसी समाज के मंच को देता है तो उसके पीछे एक ही सपना रहता है, शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मुझे इसलिए, क्योंकि हम बाबा साहब, क्योंकि जय भीम लिख रखा है, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, तो बाबा साहब ने सबसे पहले यही कहा कि आप शिक्षित बनो। वो चाहते तो ये भी कह सकते थे आप बिजनेसमैन बनो, क्योंकि बिजनेस में इंसान तभी सीखेगा अच्छा जब वो शिक्षित होगा। राजनीति में भी पकड़ तभी बना पाएगा जब वो शिक्षित होगा। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा मूल अधिकार है, और बाबा साहब ने तभी बोला शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसको जो पिएगा बोलेगा नहीं दहाड़े। क्योंकि कारण क्या था, उन्होंने देखा कि समाज में वृद्धि करनी है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो समाज को बढ़ाने के लिए सिर्फ शिक्षा ही एक हथियार है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है, उदयपुर की तरह से आया हूँ। मेवाड़ से मारवाड़ के बीच में जो संगम बनाया है, सुरेश जी भाई साहब, नारायण जी, इंकीपुर एमएल गहलोत साहब, अजरा राम जी, न जाने कितने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, डायलाने कल्याण से, अलग अलग मारवाड़ से। मैं इसलिए अभिभूत रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ। इसके साथ मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि पाली का कार्यक्रम मेरे पास आ जाता है तो उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में लेता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं आता हूँ, वापस बोल रहा हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करूँ। मैं ये देखने आता हूँ कि पिछली बार जिन लोगों ने मोटिवेट किया, मैंने पिछले सेमिनार में जिन लोगों ने मोटिवेट किया, वो बच्चे मुझे धोखा दे रहे हैं या मुझे आंखों में आंखें डाल के सपने सजो रहे हैं, ये देखने आता हूँ। तो हमारे सभी भाइयों को ये संकल्प लेना पड़ेगा, अगली बार मैं आऊँ तो आप कुछ बन के आओगे तो मुझे इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मेरे दिए गए सब आपके आने वाले स्वाभिमान को अमर किया, मेरे कहे हुए सब आपके आने वाले समाज को एक रोशन किया। जितने भी युवा साथी हैं, हम सभी को मिलकर एक नया इतिहास इसलिए बनाना है कि मुझे एक बात किसी ने कही कि आज ऐसा क्या कारण है कि पूरे राजस्थान में शेखावटी के समाज के लोग सबसे आगे हैं, जबकि मेवाड़ और मारवाड़ में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं है जहाँ शेखावटी हर गांव में, चाहे वो पंचायत पे काम कर रहा हो, चाहे स्कूल पे काम कर रहा हो, शेखावटी का बंदा मिल जाएगा। एक कारण, जब मैं लास्ट टाइम जुन्नू गया तो मैंने पूछ लिया, उन्होंने एक बात कही थी जो आप कान खोल के सुनिएगा कि हमारा जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, हाथ में कलम, दूसरे हाथ में किताब थमा दी जाती है, जिसको पढ़ के वो अधिकारी बनता है। और आपका जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको युवा छात्र नेता बना देते हैं, मंडल अध्यक्ष बना देते हैं, और वो झंडा लेकर पूरे किसी भी पार्टी के साथ, किसी के साथ घूमता रहता है, और वो इस बात को लेकर कभी महसूस नहीं कर पाता। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, इसलिए नहीं था कि मैं किसी का झंडा थाम कर किसी की रैलियों का हिस्सा बनूं, इसलिए पढ़ाया था कि मेरा बच्चा जहाँ झंडा लेकर खड़ा रह जाएगा, सर्व समाज उसके पीछे हो जाएगा। ये संकल्प जब तक आप नहीं लोगे, तब तक हमारे समाज के बहनों का, हमारे समाज के भाइयों का आगे बढ़ना मुझे नहीं लगता है कि साकार हो पाएगा। साथियों, जब भी हम समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह में, क्योंकि मुझे मुख्य बिंदु मुझे दिया गया प्रकाश जी के द्वारा शिक्षा, ऐसा क्या कारण है तो हम बिहार के लोगों का इतिहास पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। तो हम ऐसे लोगों के इतिहास पढ़ते हैं कि सोचते हैं काश मैं भी इस जगह होता तो मेरे भी आईएएस लगता, आरएएस लगता। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब हरियाणा का बच्चा जन्म लेता है तो छोटी सी उम्र में उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं, इसलिए उसको रेसलर बनाते हैं, पहलवान बनाते हैं। पूरे भारत में घूम के जाइएगा, हरियाणा के रेसलर सबसे फेमस है। ऐसे गुजरात में बच्चा जब जन्म लेता है, भले उसको 1 रुपए की चॉकलेट बेचना सिखाते हैं और उसको बिजनेस करना सिखाते हैं, लेकिन व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें, गुजरात राज्य सबसे फेमस है। उसी तरह से यदि बिहार की मैं बात करूं, सभी भाई और बहन को यह सोचना पड़ेगा, बिहार की मैं बात करूं, एक घर पे जिसके केलू नहीं है, छत नहीं है, बाबा पंचर बना रहे हैं, हिमालय मजदूरी कर रहे हैं, वो जब घर से निकलता है, माता के उस दहलीज पे, उस दरवाजे से उस चरण स्पर्श करके निकलता है और कहता, माँ यदि मैं लौटूंगा दिल्ली से वापस तो एक आईएएस बन के लौटूंगा, नहीं तो मैं दिल्ली में ठेला गाड़ी चला लूंगा। इसी संकल्प के साथ वो सब लोग आईएएस बनते हैं। ऐसे उदाहरण हमने बिहार में देखे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गरीबी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, कभी उनकी भूखमरी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने शिक्षा को इंपॉर्टेंस दी। और हमारा राजस्थान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा समझदार होता है, न जाने उसको क्या क्या परमिट कर दिया जाता है, शिक्षा 2 किलोमीटर दूर रह जाती है, इर्द गिर्द उसको न जाने कितने गलत शौक उसके ऊपर लग जाते हैं। मैं समझता हूं आप और हम क्या समाज के बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। एसडीएम महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस क्षेत्र में लोग अच्छे हैं,
सिर्फ शिक्षा भी अच्छी है, लेकिन शिक्षा क्योंकि मेरे पास कुल्हाड़ी है और वो धार नहीं है, तो उस कुल्हाड़ी को सुबह से शाम तक काटते रहो, पेड़ नहीं कटेगा। कुल्हाड़ी भी है, लोहा भी लगा है, उस लोहे के साथ लकड़ी भी है, लेकिन उसको थोड़ी तार दे दी जाए, एक झटके में वो एक कुल्हाड़ी एक किसी पेड़ को काट सकती है। वही चीज हमारे पास शिक्षा भी है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो अभी तक दान समाज की शिक्षा की नहीं आई। जिस दिन दान समाज की शिक्षा की आ जाएगी, उस दिन समाज एक झटके में कहेगा इस बार 30 IAS में से हमारे समाज के 20 IAS बने, तब मुझे लगेगा समाज में इस तरह की क्रांति। क्योंकि एक छोटा सा समाज जिसको हम नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस समाज के बहुत भी लोगों ने, उस समाज के महिलाओं ने, उस समाज के भाई बंधुओं ने संकल्प लिया, हम 2 रोटी कम खाएंगे, घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेटे बेटे जो समाज के उनको शिक्षा दें। और हाल ही में लास्ट टाइम RS का जब रिजल्ट आया, तो सबसे ज्यादा RS उस समाज से निकले जो छोटा विष्णु समाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एकजुट शिक्षा को लेकर है। हमारा समाज बहुत बड़ा है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, युवा साथी भी हैं, मौजूद हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी हैं, दामाचा भी हैं। सिर्फ एक कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात है शिक्षा की। जिस दिन आपने शिक्षा को हथियार बना लिया, तो मुझे ऐसा लगेगा अगली बार फिर समागम होगा, अगली बार फिर प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, 10वीं बार भी सम्मानित होंगे, लेकिन उससे पहले एक IAS, एक RS, एक SDM होंगे, तब जाके मुझे लगेगा अगली बार जो भी प्रतिभा सम्मान समारोह हो। क्योंकि मुझे पता है कि जितने भाई बहन है यही संकल्प लेके आए हैं कि मैं क्या वहां से सीखूं, जिसको मुट्ठी बांधकर ये संकल्प लूं 3 साल बाद मैं वहां एक IAS के रूप में जाऊंगा, मैं वहां ऐसा कुछ सीखूं जिसकी वजह से मैं प्रेरित हूं। तो राष्ट्र में ये कहूंगा, उदयपुर के दरा पर एक निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं, लोगों ने कहा कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, लोगों ने ये भी कहा 2 बच्चे नहीं आएंगे, लोगों ने ये भी कहा तुम खुद इतने पढ़े लिखे नहीं हो जिसकी वजह से तुम पढ़ा सको। लेकिन 2014 की बीटेक करने के बाद, अच्छा पैकेज रखने के बाद 2017 से मुहिम को शुरू किया। आपके आशीर्वाद से, आपके सभी के स्नेह से 17,500 बच्चों को कंपटीशन की फ्री कोचिंग करा सके। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिले, जब रिजल्ट आप उदयपुर में आओगे तो एक ही नाम सुनोगे, ज्ञान ज्योति फ्री कोचिंग। ये मैं मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कहने आया हूँ। कोई बच्चा ये कहे कि पैसों की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो अपनी उसकी गलत फहमी है। बहुत सारे भामाशाह हैं जो उसको गोद लेने के लिए तैयार है, उसको पढ़ाने के लिए तैयार है। सिर्फ बच्चे को संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे शिक्षा में आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करना है। लास्ट की 4 पंक्तियों के बाद मैं मेरी बात को विराम दूंगा, लेकिन एक संकल्प जरूर लीजिएगा। दिनेश जी साबेला साहब जैसे लोग हमारे बीच में हैं, इनको देखकर भी आपके मन में खून नहीं खोले तो मुझे लगेगा ये खून नहीं पानी है, क्योंकि उसका रीजन है वो बताएंगे अपने बारे में। लेकिन मैं यही जब भी लोगों का मैं उदाहरण देता हूँ, प्रेम धंधे में दिनेश जी सर जैसे, सुरेश जी जैसे लोगों का उदाहरण देता हूँ, जिन्होंने अभाव में रहकर शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा के बल पर उस कलम के ताकत से बड़े बड़े हथियार को सामने वालों को गिरवा दिया। ये कहीं हमेशा अपने आप की सहानुभूति है, वो कलम की है। मैं 4 पंक्तियां आप सभी जो बता रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने, हम सभी मिलकर एक नया इतिहास रचने आए। थैंक यू सो मच बड़े बुजुर्ग माता बहने जितने भी प्रतिभा की सम्मानित है, उन सभी को विश्वास डॉक्टर दिनेश जी साबेला साहब का भी धन्यवाद, प्रताप जी का, और मेरे साथ मेरे संरक्षक महोदय भी पधारे हैं, मोहन जी नेगिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला जी हमारे पूरा मन था कि आज हम मारवाड़ की तरह में जाके ये कहें कि आप और हम अलग नहीं है। इस जमाने में होता था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, लोग जातियां पूछते थे, जाति के आधार पर हो सकता है किसी को गिल्टी भी होती थी, किसी को बुरा लगता था। हमें ऐसा लगता है मेघवा समाज में जातिवाद नहीं है, उससे ज्यादा क्षेत्रवाद है कि ये इस क्षेत्र से आगे बढ़ रहा है, ये उस क्षेत्र से बढ़ रहा है। ये मेघवा समाज आगे आ जाए तो मुझे ऐसा लगेगा जिस घर में भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RS बना है वो हमारे समाज का बना है। ये संकल्प के साथ आगे चलेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा अगली बार बहुत बड़े कार्यक्रम होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।